पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अब से फैसला सुनाएगा पाक का सर्वोच्च न्यायालय। अब से कुछ देर में अपना फैसला सुनाने वाला है। डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत बताया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और यह भी कहा कि स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करना गलत है, यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और यह भी जिक्र किया गया कि स्पीकर ने आर्टिकल 95 का उल्लंघन किया। और ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वजह समझ लीजिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाने जा रही है। विपक्ष ने याचिका दायर की थी। कसवर कलासरा इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कसवर, अब से कुछ देर में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। क्या अपडेट, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला, इसकी बड़ी मैराथन इसकी वो चली है, इसकी हियरिंग चली है इस केस की। फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने ये बात की है कि आज हम इसका फैसला सुनाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर जो चलती रही बातें होती रही, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मूड ऐसा लग रहा है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने लगी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो दो बातें उन्होंने रूलिंग के दरमियान की हैं, उन्होंने हेयरिंग के दरमियान उन्होंने की हैं कि जो स्पीकर ने इसकी असेंबली का वो जो तोड़ा था वो इंतहाई गलत फैसला था। स्पीकर असेंबली ऐसा नहीं कर सकता। गिवन दैट कि जब इमरान खान साहब के पास एक वजीर आजम के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद है, तो उसको आप बजाय प्रोसीडिंग फॉलो करने के, आप आइन को मानने के, आपने उसको तोड़ दिया। गलत बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एलिगेशन लगाए गए, एलिगेशन ये लगाए गए कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एक रेजिम चाहता था, रेजिम चेंज चाह रहा था, और उसके साथ फिर अपोजिशन पार्टीज ने उनका साथ दिया। एक ग्रैंड किस्म की एक पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग और फॉरेन बैक जो एक थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी थोड़ा सा रगड़ा कि आप मफरूजों के ऊपर बात करते हैं जबकि मफरूजों के ऊपर नहीं होती, आपने किसी किस्म का कोई सपोज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक सिचुएशन चल रही है। मैं ये समझता हूं हमें ये थोड़ा सा जो लीगल है कि शायद इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आखिरी वो ये है कि असेंबली की रिस्टोरेशन की तरफ जा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कसवर, मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहता हूं, हम फैसले के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इमरान खान या पीटीआई के अगेंस्ट में यह फैसला आता है तो फिर क्या भविष्य में समीकरण बन सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग, ये रेड जोन में है। आप गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी फोर्सेस को आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए हैं कि वहां पर परिंदा भी पार नहीं मार सकता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था तो नवाज शरीफ साहब के जो हामी थे उन्होंने धावा बोल दिया था सुप्रीम के ऊपर, ईंट से ईंट बजा दी थी। तो ये हमारे पास मिसालें हैं माजी से। तो आज का जो फैसला है वो भी अगर इस किस्म का आता है तो पीटीआई का, तो आप पहले भी आप देख चुके हैं, पीटीआई के जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा इसलिए जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उनको एक अपोजिशन लीडर ने एक एप्लीकेशन दी थी कि आप बढ़ा दें रेड जोन की सिक्योरिटी। तो सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट और रेड जोन और इसके बाद जो बिल्डिंग है इसकी, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कसवर, वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, कैसे तैनाती यहाँ पर की गई है जवानों की।